हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, यूनिट 4 पार्ट बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं कंप्यूटर में जो कि डिसेबल लोग भी उसको अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन से। There are different kinds of disability that impair the ability of an individual to functions normally। यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं हर एक इंसान के पास या ऐसे ढेर सारे इंसान हैं जिसके पास डिसएबिलिटी है। डिसएबिलिटी का मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि दिखाई नहीं देता है, कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनके हाथ नहीं सही से काम करते हैं। तो ये होती है डिसएबिलिटी। तो हम लोग उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि अगर उनको कंप्यूटर ऑपरेट करना हो या कंप्यूटर को चलाना हो तो किस तरह से कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे। तो कुछ फंक्शंस के बारे में ये विंडोज़ 10 में बताया गया है कि वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जिसके थ्रू वो आसानी से काम कर सकते हैं डिसएबिलिटी होने के बावजूद भी। तो यहाँ पर सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्पेयरेंस इम्पैक्टिंग कंप्यूटर यूजेस। यानी क्या क्या परेशानी होती है अगर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जो कि उसमें कुछ क्या है इम्पेयरेंस है, मतलब क्षति है, मतलब कि शायद उसका कोई हाथ सही से काम नहीं करता या सही से वो सुन नहीं पाता है या देख नहीं पाता है। तो क्या क्या इम्पेयरेंस होते हैं पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। सो पहला जो इम्पेयरेंस है वो है मोबाइलिटी इम्पेयरेंस। मोबिलिटी इम्पेयरेंस का मतलब होता है सम व्हील चेयर्स में नॉट फिट अंडर द स्टैंडर्ड हाइट कंप्यूटर टेबल्स एंड सम कंप्यूटर यूजर डू नॉट हैव इनफ यूज ऑफ देयर हैंड्स एंड आर्म्स टू ऑपरेट ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड और माउस। यानी ऐसे लोग जिनका सही से हाथ नहीं काम करता है या वो लोग कंप्यूटर या कीबोर्ड के जो बटन है उसको नहीं प्रेस कर पाते हैं सही से, तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं विंडोज़ 10 में कि वो इसके बावजूद भी वो आसानी से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या मोबाइलिटी है हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चा है, इसके जो हाथ हैं यहाँ पे बेंड हो गए हैं। तो ये किस तरह से एक कंप्यूटर को यूज कर रहा है, ये पॉसिबल है कि आसानी से कंप्यूटर यूज कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं एग्जाम्पल। तो चलिए और हम लोग आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो इम्पेयरेंस है वो है विजन इम्पेयरेंस। विजन इम्पेयरेंस मतलब कि जो सही से नहीं देख सकते हैं। इंडिविजुअल हु आर ब्लाइंड कैन नॉट एक्सेस विजुअल मटेरियल प्रेजेंटेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। यानी ऐसे लोग जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता है उसको सही से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इन अ प्रिंटेड मटेरियल, जो प्रिंटेड है शायद वो स्क्रीन पर है या पेज पर है। ठीक है, फॉर सम पीपल विथ लो विजन, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कम दिखाई देता है। The standard size of letters on the screen or printed in the document are too small or for them to read। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं उनको वर्ड्स या सेंटेंस नहीं दिखाई देते हैं। तो इसके लिए भी फीचर्स अवेलेबल हैं और उससे भी इस फीचर का वो लोग आसानी से यूज करके कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानते हैं किस तरह का इम्पेयरेंस है। तो इस चैप्टर में पूरे हम 5 तरह के इम्पेयरेंस पढ़ेंगे। इम्पेयरेंस का मतलब कि 5 तरह के क्षति हम पढ़ेंगे कि जो कि ह्यूमन में होता है। जैसे कि किसी का आँख कमज़ोर है या किसी का हैंड्स वगैरह डिसेबल है। इसके बाद आता है हियरिंग, जो सुनने में कमज़ोर है। ठीक है, उनके लिए क्या होता है बेसिकली पीपल विथ हियरिंग इम्पेयरेंस फाइंड प्रॉब्लम इन प्रिजर्विंग द ऑडियो कंटेंट। यानी जो लोग हम बोल सकते हैं सुन नहीं पाते हैं तो जो ऑडियो कंटेंट होता है उनको सुनने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फोर्थ है स्पीच इम्पेयरेंस। स्पीच इम्पेयरेंस का मतलब है कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं। पीपल विथ स्पीच इम्पेयरेंस फाइंड इट डिफिकल्ट वेयर द ऑडियो इनपुट इज रिक्वायर्ड। जहाँ पर ऑडियो इनपुट मतलब आपको बोल के कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करना हो, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं। जैसे मैं यहाँ पर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी जो वॉइस है, तो जो स्पीच इम्पेयरेंस है यानी जो बोल नहीं सकते हैं वो थोड़ी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए भी कुछ फीचर्स हैं जो कि वो आसानी से उस फंक्शंस का यूज करके वो ऑपरेट कर सकते हैं। लास्ट वन है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती है देखते हैं। सम पीपल हैव लर्निंग डिसेबिलिटी हु आर हाइपर सेंसिटिव टू बैकग्राउंड नॉइज।
यानी कुछ जगह पे ऐसे क्या होता है, कुछ लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं अगर बैकग्राउंड में ज़्यादातर नॉइज आए, ठीक है, आवाज़ आती है, तो इससे भी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि विजुअल इम्पेयरेंस होते हैं, जो स्मॉल टेक्स्ट साइजेस होते हैं या ब्राइट स्क्रीन होते हैं, वो भी उनको नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 5 इम्पेयरेंस है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर ये पांचों चीज़ें किसी ह्यूमन के बॉडी में है या उसके वो असमर्थ है सारी चीज़ें करने में, तो वो किस तरह से फीचर एक्सेसिबिलिटी का फीचर यूज करके वो अपना परफॉर्म करेगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स है वो हम लोग देखते हैं, एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प पीपल विथ डिसएबिलिटी। यानी पहला हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक है कि ऐसे लोग जिनका हम बोल सकते हैं जिसका हाथ वगैरह नहीं काम करता है या वो एक बॉडी से डिसेबल्ड है, वो किस तरह से काम करेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सम एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प पीपल विथ डिसेबिलिटी। यानी हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या होता है, एक ऐसा फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी का जो कि डिसेबल पीपल उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन सेट वेरियस एक्सेसिबिलिटी फीचर इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम लोग इसमें सीखेंगे विंडोज 10 के बारे में कि इस तरह के फीचर आप किस तरह से उसको एक्टिवेट कर सकते हो और डीएक्टिवेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। सो पहला है एक्सेसिबिलिटी फीचर फॉर लर्निंग एंड लिटरेसी। लर्निंग और लिटरेसी के लिए किस तरह से आप एक्सेसिबिलिटी फीचर को ऑन कर सकते हो आप। तो लर्निंग एंड लिटरेसी क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं हम लोग। लर्निंग एंड लिटरेसी इन्वॉल्व मोर देन जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग। In this respect, Windows 10 provide feature to unclutter the screen, which improve the user's focus and comprehension। यानी इसमें क्या होता है लर्निंग लिटरेसी में कि इसमें अगर कोई पर्सन है वो फोकस नहीं कर पा रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, तो किस तरह से स्क्रीन पर फोकस करेगा उसके बारे में हम किस तरह से फीचर को एक्टिवेट करेंगे। तो अगर आपको इस फीचर को एक्टिवेट करना है ताकि कोई पर्सन है वो अच्छे से फोकस कर सके, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे है टर्न ऑफ द एनिमेशन एंड बैकग्राउंड इमेजेस। हमें क्या टर्न ऑफ करना होगा, एनिमेशन और बैकग्राउंड इमेजेस। कहाँ पे जाना होगा, सबसे पहले हमें सेटिंग में जाना होगा विंडोज 10 के। यहाँ पर आप सेटिंग में आ गए, ठीक है। इसके बाद से क्या होगा, ईज ऑफ एक्सेस। ईज ऑफ एक्सेस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरह से, ईज ऑफ एक्सेस आ गया यहाँ पर। देन आफ्टर क्या करना है आपको, अदर ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप इस अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो इस तरह का आप यहाँ पर आपका ये पूरा ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पर है प्ले एनिमेशन इन विंडोज, इसको भी क्या करना, ऑफ कर देना है। और यहाँ पर है शो विंडोज बैकग्राउंड, इसको भी ऑफ कर देना है। अगर ये दोनों फीचर जो ऑफ करते हैं तो कोई भी पर्सन है जो कि वो अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा है स्क्रीन पर, वो इसके बाद से फोकस करने लगेगा। इसके बाद से आता है एक्सेसिबिलिटी फीचर फॉर विजन। विजन का मतलब जो आँख से कमज़ोर हैं या उनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वो किस तरह से फीचर्स का यूज करके वो आसानी से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। यूजर्स विथ ब्लाइंडनेस कैन नरेटेड फीचर्स एंड यूजर विद विजन इम्पेयरेंस कैन पर्सनलाइज देयर डिस्प्ले बाय सेलेक्टिंग विजुअल एंड ऑडियो ऑप्शंस। अगर कोई पूरी तरह से ब्लाइंड है, मतलब अंधा है, तो वो नरेटर ऑप्शन का यूज करके वो आसानी से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है या चला सकता है। या अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो अंधा नहीं है, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो वो क्या कर सकता है, वो डिस्प्ले को सेटिंग कर सकता है, डिस्प्ले सेटिंग कर सकता है जिससे कि विजुअल और ऑडियो ऑप्शंस उसको अच्छे से जो विजुअल है उसका हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, जो वर्ड है वो बड़ा बड़ा दिखाई दे, इससे वो जो इंसान है विजन प्रॉब्लम है वो आसानी से उसको देख सकता है, इस तरह से उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई ब्लाइंड है, मतलब कि पूरी तरह से अंधा है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फीचर है कि कौन सा फीचर ऑन करेगा तो वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। तो यहाँ पे उस फीचर का नाम है नरेटर। इज एन स्क्रीन रीडिंग ऐप होता है, ठीक है। नरेटर क्या होता है, स्क्रीन रीडिंग ऐप होता है। जैसे कि आप जिस ऑप्शन पर जाएंगे वो ऑप्शन वो बोलेगा कि आप इस ऑप्शन पर, ठीक है। विल्ड इन विंडोज 10, ये पहले से विंडोज 10 में मौजूद रहता है। लेट अस यूज पीसी विदाउट ए डिस्प्ले और माउस टू कंप्लीट कॉमन टास्क एंड दस इट्स यूजफुल फॉर ब्लाइंड और लो विजन यूजर्स। ये किस लिए यूजफुल है, जिनको ज़्यादातर दिखाई नहीं देता है या टोटली क्या होते हैं वो अंधे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना,
हम जैसे पिछली बार गए थे सेटिंग में, इसके बाद ईज ऑफ एक्सेस में आ जाते हैं। ईज ऑफ एक्सेस में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नरेटर पर क्लिक करेंगे, ऊपर सबसे नरेटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आप इस तरह का पूरा विंडोज़ हमारे सामने दिख जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पर नरेटर वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है, प्लस स्टार्ट नरेटर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन कर देना है, ठीक है। और वॉइस वगैरह सेट कर देना है कि जो नरेटर है जिस ऑप्शन पर आप जाएंगे तो उसकी जो वॉइस होगी वो कितने तेज वो बोले, ठीक है, यानी कितनी उसकी वॉइस होनी चाहिए कि आपको आसानी से वो सुनाई दे। यहाँ सब सेटिंग कर सकते हो, पिच और स्पीड वगैरह, ठीक है। जैसे ही नरेटर पे ये सारी सेटिंग करते हो, भले ही आपको ना दिखाई दे, लेकिन जब आप स्क्रीन को ओपन करोगे, ठीक है, या अगर आप सेटिंग में ही जाओगे तो आपको बोलेगा सेटिंग्स, ठीक है। अगर आप नरेटर पर क्लिक किया तो वो बोलेगा नरेटर, देन इस तरह से बताता रहेगा आपको कि कौन से ऑप्शन पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो अंधे लोग होते हैं या जो जिनकी आंखें कमजोर होती है वो आसानी से इस तरह के फीचर्स का यूज करके वो आसानी से कंप्यूटर पर ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया है नरेटर को डिफाइन किया है। क्या होता है, नरेटर इज ए स्क्रीन रीडिंग ऐप, मैंने पहले ही बता दिया, स्क्रीन रीडिंग ऐप होता है जो क्या करता है, रीड करता है स्क्रीन को, विथ रीड्स आउट अलाउड टू टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन्स। और क्या करता है, रीड अलाउड, मतलब कि वो तेजी से बोलता है टेक्स्ट को जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता है, ठीक है। तो इसका काम होता है नरेटर का ये सारा। अब यहाँ पे दिया टर्न ऑन ऑफ नरेटर क्लिक कमांड। अगर आपको टर्न ऑफ करना है तो क्या करोगे, टर्न ऑन करना है तो क्या करोगे। सो सेमी प्रोसेस है, लो विजन यूजर कैन आल्सो यूज द फॉलोइंग फीचर, जिनको कम दिखा देता है, जैसे कि टू यूज ए लार्ज मॉनिटर प्रेस विंडोज प्लस की। अब बात आती है यहाँ पर कि जिनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, हमने अंधे के लिए, जो लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है उनके लिए यूज होता है नरेटर, ठीक है, वो बोलता है। लेकिन जिनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है उसके लिए क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर फिर से क्या करना है, आपको ईज ऑफ एक्सेस में जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, किस पे, मैग्नीफायर पे क्लिक करना है। मैग्नीफायर मैं नीचे करके दिखा देता हूँ ऑप्शन में, यहाँ पर मैग्नीफायर है, सेकेंड वाले पर नरेटर के नीचे मैग्नीफायर। अब कहेंगे अब मैग्नीफायर क्या होता है, तो मैग्नीफायर मैं बता देता हूँ क्या होता है। मैग्नीफायर का काम यही होता है कि आप जब मैग्नीफायर को ऑन करते हो तो आपके, ठीक है, सामने एक ऑप्शन आ जाता है जूम इन और जूम आउट का। यानी जैसे ही आप मैग्नीफायर का यूज करते हो तो अगर आप प्लस वाले जूम करोगे स्क्रीन का तो वो जितना जूम करना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग जूम कर सकते हो। अब जैसे ही जूम करोगे स्क्रीन को तो क्या होगा, जब वर्ड होगा वो बड़ा बड़ा दिखाई देगा, जिससे कि जो थोड़ा बहुत दिखाई देता है उस पर्सन को वो आसानी से उसको रीड कर सकता है। इसलिए वो यूज कर सकता है मैग्नीफायर का अगर उसको कम दिखाई देता है। मैग्नीफायर क्या करता है, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, जूम इन जूम आउट करता है, स्क्रीन को जूम करता है, ठीक है, या स्क्रीन को कम करता है, अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। अगर इसकी सेटिंग ऑन करनी हो तो क्या करोगे आप, सबसे पहले मैंने पहले बोला कि मैग्नीफायर में जाना है आपको, सेटिंग्स में ईज ऑफ एक्सेस और मैग्नीफायर में जाना और जाकर वहाँ पे ऑन कर देना है। इस तरह से नीचे देख लीजिए, यहाँ पर मैग्नीफायर आ गया, आप मैग्नीफायर यहाँ पर आ गया। अब ऑन करते हो तो प्लस माइनस आ जाता है और यहाँ पर स्क्रीन का जितना भी आप क्या करना चाहते हो, इसको जूम करना चाहते हो आसानी से जूम कर सकते हो, कलर वगैरह भी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। अगर मैग्नीफायर का आपको लिखना है व्हाट इज द मैग्नीफायर, अगर आपके एग्जाम में पूछ भी देता है तो आप डिफाइन कर सकते हो, मैग्नीफायर इज ए स्पेशल फीचर दैट मेक पार्ट ऑफ द इंटायर कंप्यूटर स्क्रीन बिगर। यानी जो पूरी स्क्रीन होती है कंप्यूटर को क्या करता है, बिगर कर देता है, यानी बड़ा दिखाई देता है, सो दैट यूजर कैन सी वर्ड्स एंड इमेजेस बेटर। इसलिए जो यूजर है वो इमेजेस को और वर्ड को अच्छे से और बड़े में देख सके, इसको बोलते हैं मैग्नीफायर। आता है एक्सेसिबिलिटी फीचर फॉर हियरिंग, यानी जिनको सुनाई नहीं देता है या थोड़ा बहुत ही सुनाई देता है तो उसके लिए इस फीचर का हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसको सुनाई नहीं देता है तो वो कंप्यूटर को नहीं चला सकता है, ऑपरेट नहीं कर सकता है, कर सकता है, बट उसके लिए कुछ फीचर्स हमें ऑन करने पड़ते हैं। क्या होता है देखते हैं, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स विच आर हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट हु हैव हियरिंग इम्पेयरमेंट्स इंक्लूड, यानी ऐसे स्टूडेंट जो कि सुन नहीं सकते हैं अच्छे से उनके लिए, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी फीचर है जो आप विंडोज 10 यानी कंप्यूटर में अपने ऑन कर सकते हो। सबसे पहले करने के लिए क्या करोगे आप,
एडजस्टिंग वॉल्यूम ऑफ स्पीकर्स और हेडफोन्स, अगर आपके पास स्पीकर से हेडफोन है उसकी वॉल्यूम क्या करो, अप कर दो, ज़्यादा कर दो। इससे क्या होगा, जो कि आवाज़ आपको तेज़ी से आएगी या तेज सुनाई देगा, ठीक है, तो आप आसानी से उसको सुन सकते हो। चेंजिंग कंप्यूटर साउंड थ्रू कमांड्स, अगर आपको चेंज करना हो सबसे पहले क्या करो, सेटिंग में जाओगे, सिस्टम पर क्लिक करोगे और साउंड वाले पे क्लिक करोगे। यहाँ पर जैसे ही साउंड पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही इसको खींचोगे इधर, ये पूरा बढ़ता जाएगा। अब जो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो जो भी कोई है जिसको सुनने में परेशानी होती है वो आसानी से इसको सुन सकता है। यहाँ पर नीचे दिया जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। कैसे करोगे, सेटिंग में जाओगे, इज ऑफ एक्सेस नरेटर और साउंड यू हियर, जो साउंड आप सुन सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ये कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक, नेक्स्ट है इनेबल क्लोज्ड कैप्शनिंग। क्लोज कैप्शनिंग इनेबल करते हैं कैसे, देखते हैं। क्लोज कैप्शंस आर टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑडियो इन अ टीवी प्रोग्राम। यानी क्लोज कैप्शंस क्या होता है, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी ऑडियो का किसी टीवी प्रोग्राम में। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज कैप्शंस कैन डिस्प्ले द स्पोकन डायलॉग इन अ शो। यानी इसमें क्या होता है कि वो एक डायलॉग बोलता है, ठीक है, यानी जब बोलता है तो कोई जब कमज़ोर सुनता है या उसको सुनाई नहीं देता है सही से, तो वो आसानी से उसको सुन सकता है। अगर इसको ऑन करना हो तो क्या करोगे, सेटिंग में जाओगे, ईज ऑफ एक्सेस में जाओगे, क्लोज कैप्शनिंग पर क्लिक करोगे। जैसे क्लोज कैप्शनिंग पर क्लिक करोगे आपको जो फीचर है वो ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट जो एक्सेसिबिलिटी फीचर आता है वो है एक्सेसिबिलिटी फीचर फॉर मोबिलिटी। क्या होता है देखते हैं। यूजर विथ मोबिलिटी इशू कैन नॉट एक्सेसिबिलिटी फीचर टू मेक कीबोर्ड एंड माउस इजियर टू यूज़। यानी कि जिनके हाथों में प्रॉब्लम है, जिनके हाथ थोड़ा सा बेंड हो गए हैं या डिसेबल हैं हाथ से, तो वो किस तरह से कीबोर्ड का और माउस का यूज करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी कुछ फीचर हैं जो कि वो उनको आसानी से अगर वो ऑन कर दें तो वो आसानी से क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। सो दिया यूजर हु हैव डिफिकल्टी विथ और एक्सपीरियंस्ड पेन और डिस्कम्फर्ट व्हाइल यूजिंग ए कीबोर्ड हैव सेवरल ऑप्शंस टू इम्प्रूव देयर एक्सपीरियंस। अगर कोई पर्सन है जो कि उनको हाथों में पेन होती है या डिस्कम्फर्ट है कीबोर्ड को और माउस को यूज करने के लिए, तो कुछ रास्ते हैं यहाँ पर। पहला स्टिकी की ऑन कर सकते हैं। स्टिकी की क्या होता है, हेल्प यूजर्स हु माइट हैव ट्रबल प्रेसिंग टू कीज। यानी ऐसे लोग जो एक ही साथ में दो बटन नहीं प्रेस कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग स्टिकी की का यूज करते हैं, स्टिकी की ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर इसको स्टिकी की फीचर्स इनेबल द यूजर्स टू प्रेस अ की, यानी स्टिकी की क्या करता है, आपको ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है, आपको सिर्फ एक ही बटन क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, तभी वो दोनों बटन जैसा काम करेगा। जैसे कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्ट है। देन आता है फिल्टर की। फिल्टर की वो क्या होता है, लेट्स यूजर सेट अ सेंसिटिविटी ऑफ द कीबोर्ड सो इट कैन इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स। अगर आप क्या करते हो, कभी कभार दो से तीन बटन आप वैसे क्लिक कर देते हो, ठीक है, या प्रेस कर देते हो, तो वो उसको अवॉइड करता है। जो वो सेंसिटिव करेगा, मतलब जो सही रहेगा वर्ड आप जो टाइप करना चाहते हो सिर्फ वही बार फिल्टर करके टाइप होगा, ठीक है। कोई इधर उधर का कीबोर्ड अगर प्रेस भी हो गया तो उसका जो टेक्स्ट वो नहीं शो होता है। नेक्स्ट आता है टॉगल की। टॉगल की आर अ ग्रेट फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। टॉगल की मेनली रेफर्स टू द कैप्स लॉक की, द न्यूमेरिक लॉक की एंड द स्क्रॉल लॉक की। ये क्या होता है टॉगल की, कि जब भी आप कैप्स लॉक की, न्यूमेरिक की और स्क्रॉल लॉक की को प्रेस करते हो तो क्या होता है, व्हेन एवर यू टर्न ऑफ अ टॉगल की इन द विंडोज 10 यू कैन हियर द टोन व्हेन यू प्रेस द की। यानी जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे, जैसे कैप्स लॉक की हो गया, नम लॉक की हो गया, तो उससे आपकी एक आवाज़ आएगी, ठीक है, टोन आती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये क्या हो गया है, ऑफ हो गया है, ठीक है। तो जिसके चलते क्या होता है कि हमें पता रहता है कि हाँ ये अभी ऑफ है या ऑन स्टेट में है। अब इसको करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है नीचे दिया गया है। अब यहाँ पर आएंगे हम लोग, ईज ऑफ एक्सेस सेटिंग में आएंगे, ईज ऑफ एक्सेस में आएंगे और यहाँ पे कीबोर्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे कीबोर्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ पे स्टिकी की है, ऑफ है, ऑन कर दीजिए। टॉगल की ऑफ है तो ये भी ऑन कर दीजिए। यानी जो भी चीज़ आप फीचर्स अप्लाई करना चाहते हो आसानी से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यहाँ पर
ईजियर टू यूज माउस। अगर माउस आपको यूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करोगे, तो माउस वाले सेक्शन पर आ जाओगे, यहाँ पर नीचे माउस वाला दिया है, ठीक है, माउस पे आ जाओगे, करोगे यहाँ पर अपने पॉइंटर कलर चूज कर सकते हो, पॉइंटर की साइज मतलब बढ़ा घटा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो जिससे कि जो आपकी पॉइंटर है या माउस है वो आसानी से दिखेगी आपको, ठीक है। चेंज द कलर ऑफ एंड साइज ऑफ द पॉइंटर, टर्न ऑन द माउस की, ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो इम्पेरेंस आती है वो आती है एक्सेसिबिलिटी फीचर फॉर स्पीच, यानी ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता है वो किस तरह से कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा अगर उसको कहीं पे ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करना हो, किस तरह से होगा अब देखते हैं हम लोग। फॉर द स्पीच इम्पेरेंस विंडोज 10 प्रोवाइड टेक्स्ट टू स्पीच फीचर अदर देन मेनी विजुअल प्रेजेंटेशन टूल लाइक पावर पॉइंट, वन नोट एंड मैसेजिंग टूल्स लाइक स्काइप एंड यमर, ठीक है। अब क्या होता है, स्पीच का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा फीचर है कि आप क्या करोगे, टेक्स्ट टू स्पीच, अगर आप कुछ चीज़ लिखते हो तो वो क्या करता है, बोलता है, ठीक है। जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे तो उस टेक्स्ट को वो बोलेगा, जिससे कि आप आसानी से ऐसे में उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये टेक्स्ट टू स्पीच जो फीचर है वो स्पीच फीचर के लिए यूज होता है जो बोल नहीं सकते हैं। अगर इसको ऑन करना हो तो क्या करोगे, सबसे पहले आ जाओगे आप यहाँ पर टाइम एंड लैंग्वेज में आ जाओगे, ठीक है। स्पीच पे आ जाओगे, यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच को ऑन करना है, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड बढ़ा देना है कि कितना स्पीड रहे कि वो आसानी से कैप्चर कर ले। देन आता है इन द टेक्स्ट टू स्पीच सबसेक्शंस ऑफ द लाइट पेन यू कैन कॉन्फ़िगर द सेटिंग एज पर एज योर चॉइस। यहाँ पर अपने हिसाब से, ठीक है, आप ये सेटिंग कर सकते हो और आसानी से उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो।